आलमी सतह पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक और बड़ी कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल का 20वां इजलास मुनक्कद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20वीं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत में शिरकत की। Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional connectivity and economic integration. अगरचे हिंदुस्तान ने रूस के साथ अपने पुराने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए रूस को पाकिस्तान से दूर करने की बहुत कोशिशें की, मगर ऐसा लगता है कि रूस हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मामले पर गैर एलानिया शराब कॉल दे चुका है। Pakistan is planning to procure close to 600 battle tanks that include T-90 tanks from Russia. वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में इलाकाई अमन, अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन की कोशिशें, आलमी सतह पर तस्फियत तलब मसाइल के हल में अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करने पर जोर दिया। There is no military solution to the conflict in Afghanistan, and that a negotiated political settlement is the best way forward. As a shared responsibility, Pakistan has steadfastly supported the Afghan-led and the Afghan-owned peace process. इस खिताब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के साथ साथ इजहार राय की आज़ादी की आड़ में किसी भी मजहब की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त करार दी। इजलास की सदारत करने वाले रूसी सदर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी मुश्तरका मशक़ें जारी हैं। Russia and Pakistan are now actively developing military cooperation. सरहदों पर कशीदगी बढ़ रही है। SCO सरहदों पर कशीदगी के खात्मे पर जोर देती है। रूस के सदर के पैगाम का वाज़ेह मतलब था कि हिंदुस्तान को अब अपना रवैया बदलना होगा, वरना हिंदुस्तान खत्ते में तन्हा रह जाएगा। Most of the tanks Pakistan was procuring will be able to hit targets at a range of 3 to 4 kilometers. रूसी सदर की तकरीर से एक बात वाज़ेह है कि रूस सीपैक मंसूबे के हक में है और इलाकाई अमन और तरक्की में सीपैक के किरदार से खूब वाकिफ है। Simultaneously, Moscow has ventured into newer markets, including Islamabad. The Kremlin has been supplying Pakistan with defense equipment and now it wants to aggressively enter the energy sector. रूस के सदर के बयान के वाज़ेह मतलब ये था कि अब हिंदुस्तान को सीपैक कबूल करना पड़ेगा और आलमी सतह पर सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करना होगा। Coming together of Pakistan and Russia will have implications for India. Should New Delhi be concerned? शंघाई ताउन तंजीम का क़याम 1996 में अमल में आया और इसके क़याम का मकसद इलाकाई सिक्योरिटी को महफूज बनाना, मेंबरान के दरमियान इक़्तिसादी और सियासी तावन को फ़रोग़ देना था। SCO आलमी सियासी निज़ाम में अपने लिए एक नई जगह बना रही है। इस तंजीम के दो अहम अरकान चीन और रूस हर जगह अमरीकी और हिंदुस्तानी पॉलिसियों को चैलेंज कर रहे हैं। Russia has become very close to China, not because of India. This is because of pressure from the United States and from Europe. रूस और चीन इस तंजीम के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मॉस्को और बीजिंग आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान को भी वार्निंग दे चुका है कि हिंदुस्तान को अब हर सूरत पाकिस्तान के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने होंगे, वरना अगर दोनों के मामलात खराब होते हैं तो चीन और रूस इस बार पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे। India has conveyed its opposition to Russia over its joint exercise with Pakistan.